एक अच्छा घर कौन नहीं चाहता, बल्कि देखा जाए तो हम मिडिल क्लास तो कमाते ही इसलिए हैं कि एक बड़ा घर ले सके जिसे देखकर रिश्तेदारों की जल जाए। पर ये गोरे लोग इसलिए घर खरीदते हैं, ये जानने के लिए आओ मूवी शुरू करते हैं। जहाँ मूवी की शुरुआत एक कपल की डिस्कशन से होती है जो अपने आने वाले बेबी के कमरे का कलर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा प्रेग्नेंट है और उनके घर एक मेहमान आने वाला है। पर शायद कुदरत कुछ और चाहती है और सारा अपना बच्चा खो देती है, जिसके बाद वो जॉन से कहती है कि अब उसे इस घर में नहीं रहना और वो दोनों एक नया घर ढूंढने लगते हैं। पर देखो, घर का मामला ऐसा होता है कि जो घर तुम्हें चाहिए होता है वो तुम्हारी औकात में नहीं होता, और जो तुम्हारी औकात में होता है वो किसी को चाहिए नहीं होता। खैर, एक महीने में नया घर ना मिल पाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर उन्हें कहती है कि वो एक ऐसे बंदे को जानती है जो शायद उन्हें उनकी पसंद का घर दिलवाने में मदद कर सकता है। जिसके बाद वो उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसका घर सच में बहुत आलीशान होता है, और उस शानदार घर में उनका एक बंदा स्वागत करता है, एमट क्लेमोर। देखा, नाम में ही अमीरी है। खैर, एमट जॉन और सारा को डिनर की दावत देता है, जहाँ वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कैसा घर चाहिए। तो सारा उसे बताती है कि वो ऐसा घर चाहते हैं जहाँ वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिख सके, क्योंकि वो अपने पुराने गम भूलना चाहते हैं। जिसे सुनकर एमट उन्हें कहता है कि अगर वो चाहें तो वो उन्हें ये घर बेच सकता है, पर पहले ऊपर गेस्ट रूम है, अभी के लिए सो जाओ, बाकी सुबह तय करेंगे। गेस्ट रूम में जॉन और सारा बहुत खुश होते हैं और वो खुशी खुशी में ही करीबियां बढ़ाने लगते हैं और उस नरम से बिस्तर का पूरा आनंद लेते हैं। सुबह के वक्त जब दोनों एमट को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें एमट का लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर वो चाहें तो ये घर रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। बस एक शर्त है कि वो कभी भी उस सेलर का दरवाजा नहीं खोलेंगे। जिसे पढ़कर जॉन चौंक जाता है, पर सारा बहुत खुश होती है कि उन्हें एक आलीशान घर मिल चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री। पर जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कुछ तो गलत होगा इस घर में जो उन्हें ये फ्री में मिल रहा है, और वो भी सिर्फ एक छोटी सी शर्त पर वो जॉन को मनाती है कि ये घर उनके लिए परफेक्ट है, और वैसे भी उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो इस जैसा आलीशान घर खरीद सके। जिसे सुनकर जॉन मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों नए घर में शिफ्टिंग करते हैं, जहाँ वो खूब सारा सेक्स करते हैं, पार्टी करते हैं और फिर खूब सारा सेक्स करते हैं। खैर, एक रात पार्टी में जॉन के दोस्त भी आते हैं जो जॉन को नए घर पर मुबारक देते हैं। पर उस पार्टी में एक चीज मजे की होती है, और वो चीज होती है जॉन के एक्स अलीसा, जो पार्टी में ही जॉन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। पर जॉन उसे मना करके बाहर चला जाता है, जहाँ जॉन एक मिस्टीरियस मैन से मिलता है जो जॉन से कहता है कि बेहतर होगा तुम इस घर को जला दो, क्योंकि जो कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी वो बहुत भारी होगी। पर जॉन इस बात पर इतना गौर नहीं करता। जहां अगले दिन जॉन जब ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि अलीसा ने उस पर रेप का इल्जाम लगाया है, इसलिए उसे टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड किया जाता है और बेहतर होगा कि वो इन सब चीजों के बारे में अपनी बीवी को बता दे। पर जॉन घर आकर सारा को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसने सारा को बहुत देर के बाद खुश देखा है। लेकिन उसे ये बात भी तंग कर रही होती है कि आखिर उस सेलर में ऐसा क्या है जो उन्हें मना किया गया हो। जहाँ वो एक दिन सारा के घर से जाने के बाद सारा डोर खोलने की कोशिश करता है, पर वो डोर उसे नहीं खोलता। तो वो एक नया रास्ता ढूंढता है, जहाँ वो लाइब्रेरी जाकर एमट के घर का नक्शा मांगता है। उसे नक्शा तो मिल जाता है, पर एक नई बात भी पता चलती है कि वहाँ के लोगों ने एमट को पिछले 25 सालों से नहीं देखा, और ना ही उसकी बीवी और बच्ची को। ये सुनकर जॉन घबरा जाता है और वो तुरंत घर आकर नीचे स्टोर का एक नया रास्ता ढूंढता है। जॉन सहरा तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी सहरा भी घर आ जाती है और जॉन की मेहनत पर पानी फिर जाता है। खैर, रात में जॉन को अलीसा की कॉल आती है, जहाँ जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो किया है वो गलत है, और अगर वो चाहे तो मिलकर इस मामले को सुधार सकते हैं। जिसके बाद वो अगले दिन लीसा को मिलता है, जहाँ वो लीसा को समझाता है कि बेबी, हमारे बीच में जो भी था वो खत्म हो गया है और वो अब अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। पर अलीसा नहीं मानती। वो जॉन को मनाने की कोशिश करती है कि देखो जानू, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें मेरे मजे लेना अच्छा लगता है, पर मैं अब सिर्फ चक्कर नहीं चलाना चाहती, बल्कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। जिसके बाद जॉन बातों बातों में ही अलीसा को धमकी देता है, पर अलीसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जॉन घर से रन के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा को पता चलता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, पर तभी उसे पता चलता है कि जॉन सेलर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, जिस पर सारा भी नीचे जाकर देखने लगती है। कि तभी अलीसा उनके घर आती है और सीधा बेडरूम में जाकर देती है कि सारा प्रेग्नेंट है, जो शायद उसे अच्छा नहीं लगता। खैर, सारा जब बाहर आकर देखती है तो उसे मेन डोर खुला मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ जॉन अलीसा की गाड़ी को अपने घर से जाता देखता है और उसका पीछा करने लगता है, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाता और मामू दुखी होकर रात में घर वापस आता है। जहां सारा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसे ये भी पता है कि तुम सैलर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस पर जॉन सारा से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो अब कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचेगा। जहाँ रात में जॉन को कॉल आती है कि अलीसा ने रेप चार्जेस वापस ले लिए हैं और वो कल से काम पर आ सकता है। पर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अगले दिन जॉन जब काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि अलीसा ऑफिस नहीं आई और ना ही वो किसी का फोन पिक कर रही है। शायद उसे कुछ अकेला टाइम चाहिए। खैर, घर आकर जॉन सारा के साथ अपने बच्चे के कमरे का कलर सेलेक्ट कर रहा होता है कि तभी उसे दीवार में एक बुलेट मिलती है, जिस पर जॉन घबरा जाता है और वो सारा को कहता है कि उन्हें पुलिस को बताना चाहिए, पर सारा मना कर देती है। जहाँ अगले वीक जॉन को पता चलता है कि अलीसा गायब है और उसकी गाड़ी एक अनजान जगह पर मिली है। यहाँ तुम्हारे लिए एक स्पॉइलर है कि अलीसा का गुम होना और जॉन को बुलेट मिलना, इन दोनों में एक गहरा कनेक्शन है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। खैर,
घर आकर जॉन सैरा को लीसा के बारे में बताता है कि तभी पुलिस भी उनके घर आती है। जो जॉन से लीसा के बारे में सवाल पूछती है कि तभी एक साइड कोने में कान लगाए सैरा भी इन सब बातों को सुन रही होती है। जहाँ वो पुलिस के जाने के बाद जॉन से कहती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया और मुझसे झूठ बोला क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा उस औरत के साथ चक्कर चल रहा था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपना बच्चा खोया वो उस दिन भी उस औरत के साथ ही था। पर वो इसलिए चुप है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके होने वाले बच्चे को पता चले कि उसका बाप चीटर और झूठा था। जॉन सैरा से माफी मांगता है, पर तभी उसे रात में फिर से सेलर वाली बात तंग करती है कि कैसे जब से वो इस घर में आए हैं उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जिसके बाद वो उस आदमी को ढूंढकर उसे मिलने जाता है जो उसे रोकने आया था। जॉन उससे पूछता है कि ऐसा क्या है उस सेलर में जो इतना कीमती है कि कोई भी वहां ना जाए, पर घर की कोई परवाह ही नहीं। वो आदमी जॉन को बताता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही ये है कि तुमने सेलर को नहीं खोला क्योंकि उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो तो बस तुम्हें कंट्रोल करने के लिए था कि अगर उस आलीशान घर में एक खोखली जिंदगी गुजारनी है तो उस दरवाजे से दूर रहना होगा, और जब तक तुम्हें इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ये सब सुनने के बाद जॉन घर जाता है, जहाँ वो सैरा से कहता है कि वो अब इस पिंजरे में और नहीं रह सकता, इसलिए वो सेलर को खोल कर वहाँ से जा रहा है। जॉन सेलर खोलने ही लगता है कि तभी सैरा उसके सर पर एक रॉड मारती है और जॉन बेहोश हो जाता है। होश में आने पर सैरा जॉन को सब बताती है कि वो ही थी जिसने उस दिन अलीसा को मार कर उसकी लाश नीचे सेलर में छुपा दी और उसकी गाड़ी ले जाकर एक सुनसान जगह पार्क करके उसका मोबाइल भी फेंक दिया। ये सुनकर जॉन घबरा जाता है और सैरा को कहता है कि वो पुलिस को सब बता देगा। कि तभी सैरा कहती है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, पहला कि मैं तुम्हें मार दूं और अलीसा के मर्डर का इल्जाम भी तुम पर लगा दूं, या दूसरा कि तुम इन बातों को भूल जाओ और खामोशी से मेरे साथ जिंदगी गुजारो। जिसके बाद जॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो वहीं सैरा के साथ रहने पर मजबूर हो जाता है। मूवी के आखिर में उन्हें अहमद का एक लेटर और सेलर की की मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि अब अगर तुम चाहो तो तुम सेलर को खोल सकते हो, पर अब तुम ऐसा करोगे नहीं ये मुझे पता है। और इसके बाद मूवी एक घटिया एंडिंग पर खत्म हो जाती है। खैर, अब इसकी एंडिंग तो बुरी हुई है, पर एक अच्छी एंडिंग वाली मूवी देखने के लिए मेरी ये वोंका मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।